नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वाइटल नॉलेज एकेडमी पर। दोस्तों, हम संविधान की क्लासेस में पढ़ रहे थे स्थानीय सुशासन। स्थानीय सुशासन में हमने सबसे पहले उसका इतिहास को जाना, फिर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ग्राम पंचायत। अब उसका आखिरी टॉपिक हम पढ़ेंगे नगर पालिका, जो हमारे शहरों के शासन व्यवस्था का सबसे निचला बिंदु है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। नगर पालिका, जैसा कि हम सब जानते हैं, 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में इसको संवैधानिक दर्जा मिला। ठीक है दोस्तों, और हमारे संविधान में इसके लिए संविधान संशोधन द्वारा भाग 9A को जोड़ा गया। ठीक है, 9A को जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 243 243 P से लेकर 243 ZG, इसमें अनुच्छेद है 243 P से 243 ZG तक। इन अनुच्छेदों के बीच में नगर पालिका के सुशासन शासन के बारे में बताया गया है। इसी संविधान संशोधन द्वारा अनुसूची 12 को जोड़ा गया। तो अनुसूची 12 किससे संबंधित है? नगर पालिका से। ठीक है दोस्तों, तो हमारे देश में 1992 में 74वां संविधान संशोधन किया गया, और जो भाग 9A को जोड़ता है, इसके द्वारा अनुच्छेद 243P से 243 ZG तक इसकी व्यवस्था की गई, अनुच्छेदों की व्यवस्था की गई, जो नगर पंचायत के या नगर पालिका के बारे में हमें बताते हैं कैसी उसकी व्यवस्था रहेगी। उसके बारे में वर्णन 243P से 243 ZG तक दिया हुआ है। इसी के साथ अनुच्छेद संविधान संशोधन 74 द्वारा 74 द्वारा अनुसूची 12 को भी जोड़ा गया। ठीक है, जो किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। अगर हम ये 74वां संविधान संशोधन यानी कि लागू कब से हुआ, तो 1 जून 1993 से लागू हुआ। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि इसका इतिहास क्या रहा। सबसे पहले हमारे देश में, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, हमारे देश में सुशासन के जनक लॉर्ड रिपिन थे। ठीक है, लेकिन जो भारत का पहला नगर निगम है, पहला नगर निगम, ये मद्रास में बना। ठीक है, जो भारत का पहला नगर निगम है वो मद्रास में बना। कब? 1967 88 में, और इसके लिए अधिनियम 1687 में आया। ठीक है, अगर हम अपने यहाँ पर नगर निगम के इतिहास की बात करें, तो भारत में सबसे पहला नगर निगम मद्रास में 1688 यानी 1688 में बना। इसके लिए अधिनियम 1987 में आया। इसके बाद जो हमारे देश में 1726 में मुंबई में, उस टाइम पे बम्बई में बना। ठीक है, और उसके बाद 1 जून 1993 को या उसके बाद 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा मिला। ठीक है, तो 74वें संविधान संशोधन से पहले भी हमारे देश में नगर निगम की व्यवस्था थी, लेकिन 74वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे देश में नगर पालिका को या नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ।
अब इसके अगर हम संरचना के बारे में जाने तो ये भी त्रिस्तरीय है, यानी 3 स्तर की है। 3 स्तर की कैसे, ये बताया गया है 243 क्यू में कि इसकी संरचना क्या होगी। तो संरचना त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय कैसे, तो हमारे यहाँ पे शहरों के भी 3 आकार हैं। जैसे एक सबसे बड़ा शहर जिसे हम महानगर बोलते हैं, उससे छोटा शहर जिसको हम नगर या शहर बोलते हैं, और उस सबसे छोटा जिसको हम कस्बा बोलते हैं। ठीक है, सबसे छोटा कस्बा, उससे बड़ा नगर, उससे बड़ा महानगर। तो अगर बात करें कस्बे की, तो इसमें क्या होगी, अगर कस्बे को देखें तो इसमें हमें मिलेगी नगर पंचायत। कस्बे में मिलेगी नगर पंचायत। और अगर हम कस्बे से ऊपर यानी शहर में जाएं या नगर में जाएं, तो शहर में हमें मिलेगी नगर पालिका। और अगर हम महानगर में यानी सबसे बड़े आकार में, शहर का सबसे बड़ा आकार कौन सा है, महानगर, तो इसमें नगर निगम। ठीक है, तो ये हमारे संरचना हो गई नगर पालिका की या नगर पंचायत की। कैसे हमारे यहाँ नगरों में या शहरों में सुशासन चलता है या शासन की व्यवस्था चलती है। अगर हम ये नगर कहाँ पे दिया कि महानगर ऐसा होगा, तो अनुच्छेद 243 पी में 243 पी बताता है कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में क्या होगी, नगर निगम। ये परिभाषा कहां दी हुई है, ये परिभाषा 243 पी, जहां से हमारे अनुच्छेद नगर पालिका के लिए शुरू होते हैं 243 पी। उसमें हमारे यहां पर क्या शुरू होती है, नगर पालिका शुरू होती है। महानगर, शहर और कस्बा। सबसे बड़ा व्यवस्था नगर निगम जो महानगर में होती है, उससे छोटी नगर पालिका जो शहर में होती है, और सबसे छोटी नगर पंचायत जो कस्बों में होती है। ठीक है, और इसके लिए परिभाषा कहाँ दी गई है, 243 पी में, 243 में पी में हमें बताया गया है कि नगर निगम किसको कहा जाएगा। नगर निगम वह होगा जहां पर 10 लाख से अधिक की जनसंख्या होगी। अगर हम यूपी की बात करें, अपने उत्तर प्रदेश में, तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है। कितने, यहाँ पे लिख देते हैं यूपी में। अगर नगर निगम की बात करें 17, नगर पालिका की बात करें 199, और नगर पंचायत जो कस्बों में है वो 760 है। ठीक है, हमारे उत्तर प्रदेश में इस व्यवस्था के अनुसार कितने महानगर हैं, 17 महानगर हैं। शहर कितने हैं, 199 हैं, जिनमें नगर पालिका है। उसके बाद 760 कस्बे हैं जिनमें नगर पंचायत की व्यवस्था है। तो ये हो गई हमारे यहाँ पे परिभाषा कि नगर निगम किसको कहते हैं और नगर पालिका किसको कहते हैं। अगर हम इनके निर्वाचन की बात करें कि इनका चुनाव कैसे होता है, तो अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 243 के ये क्या बताता है, राज्य निर्वाचन आयोग। ये हमने पढ़ चुके हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था 243 के में कराई जाती है। तो इनके चुनाव भी कौन कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। अब हम जान चुके हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग ग्राम पंचायत और नगर पालिका दोनों के चुनाव कराता है। और इससे जितने भी ऊपर के होंगे, इससे ऊपर जैसे एमएलए, एमपी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये जितने भी चुनाव है वो हमारा केंद्रीय निर्वाचन आयोग, जो हमारा देश का निर्वाचन आयोग है, वो कराता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग 243 के में। उसके बाद अगर
महानगर के सदस्य, शहर के यानी नगर पालिका के सदस्य और कस्बों के सदस्य। ठीक है, इसमें दो व्यवस्था होती है, एक अध्यक्ष और प्लस सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इनका चुनाव कैसे, वार्ड में बांटकर, मतलब जो हमारी नगर पालिका होगी, जो कस्बा होगा, शहर होगा या महानगर होगा, उसको वार्डों में बांटा जाएगा। वार्डों के आधार पर सदस्य होंगे कि एक वार्ड से ये सदस्य लड़ेगा, उसके लिए अलग अलग पार्टियां होंगी, वो क्या करेंगी, अपने अपने उम्मीदवार खड़े करेंगी और इनको वार्डों में बांटकर इनका जो चुनाव होता है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। मतलब सदस्य को वोटिंग जो है वो जनता करेगी। कैसे करेगी, प्रत्यक्ष रूप से उनके नाम पे जाके मोहर लगाएगी कौन सा सदस्य उनकी पसंद है और उसको चुनकर कहाँ भेजेगी, नगर पालिका में या नगर निगम में, ठीक है, या नगर पंचायत में भेजेगी। फिर अगर हम इनके अध्यक्ष की बात करें, अगर इन सब के अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष का निर्वाचन जो है ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होगा। इसका निर्धारण राज्य विधानमंडल करता है। समझे, यानी इसके लिए एक कोई सटीक फॉर्मूला नहीं है कि हर राज्य में प्रत्यक्ष चुनाव हो या अप्रत्यक्ष चुनाव हो। इसका निर्धारण कौन करेगा, राज्य विधानसभा यानी विधानमंडल। ठीक है, जो राज्य की सरकार होगी वो डिसाइड करेगी कि हमारे यहाँ पर नगर निगम के अध्यक्ष, नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर पंचायत के अध्यक्ष, इन तीनों के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष रूप से होगा। यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मतलब समझते हैं ना। प्रत्यक्ष में तो ये हो गया कि जनता जाएगी और उनके नाम पर मोहर लगा देगी, तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुने गए। लेकिन अप्रत्यक्ष क्या होता है कि जनता ने सदस्यों को चुना, जनता ने सदस्यों को चुना और इन सदस्यों ने इस पे अध्यक्ष के नाम पर मोहर लगाई या वोटिंग की, तो वो अप्रत्यक्ष होगा। इसका चुनाव के ये इनका अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होगा, ये किसके हाथ में, राज्य विधानमंडल निर्धारित करता है। ठीक है, और निर्वाचन कौन कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग, जिसका जिक्र 243 के में है। ठीक, अगर इसके आरक्षण की बात करें तो आरक्षण अगर इनके आरक्षण की बात करें तो नगर निगम आरक्षण, नगर निगम के लिए आरक्षण 243 जे में है। किसमें, जे में है। जैसे हमने पंचायतों का देखा था, पंचायत का किसमें था, पंचायत का 243 डी में था। तो नगर निगम का किसमें है, 243 जे में है। और यहाँ पर राज्य के अनुसार क्या होगा, SC ST को आरक्षण, जो हमारी जातियां हैं शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, उनको क्या होगा, आरक्षण होगा। वो किस में, जनसंख्या के प्रतिनिधित्व के आधार पर, जैसी उनकी जनसंख्या होगी उसी अनुपात में उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा। और लेकिन 1/3 महिलाओं को, ठीक है, ये 1/3 है। महिलाओं के लिए आरक्षण किसी भी नगर निगम में या नगर पालिका में या नगर पंचायत में 1/3 का आरक्षण है। यानी अगर किसी शहर में 100 सदस्य हैं तो 1/3 महिलाएं होना आवश्यक है। ठीक है, अगर हम इसके वित्त आयोग की बात करें, बिना पैसे के तो कुछ चलेगा नहीं ना, तो वित्त तो जरूरी है। जैसे हमने इसमें पढ़ा था ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत, ठीक है, ऐसे ही नगर पालिका, ठीक है, दोनों में
नगर पालिका और नगर पंचायत दोनों में। तो इसके लिए राज्य वित्त आयोग 243 आई में है, ठीक है। इसके लिए आयोग 243 वाई में और इसके लिए 243 आई में, ठीक है। गांव के लिए जो वित्त आयोग है वो आई में है और शहरों के लिए यानी नगर पालिकाओं के लिए वित्त आयोग 243 वाई में है। तो वित्त आयोग की अनुशंसा गवर्नर के पास जाती है और गवर्नर क्या करता है, इनके लिए वित्त का निर्धारण करता है। तो वित्त आयोग अपनी अनुशंसा राज्यपाल को देता है और राज्यपाल इसके आधार पर क्या करेगा, विधानसभा में रखेगा, विधानमंडल में रखेगा, वहां से इनके लिए वित्त की क्या होगी, व्यवस्था होगी। ये वित्त की व्यवस्था कहां से होगी, राज्य की संचित निधि से, ठीक है। कहां से व्यवस्था होगी, राज्य की संचित निधि से। अब इसमें 243 जेड और 243 पीसी से जेड दो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 243 जेड टी और 243 जेड ठीक है। जेड डी जो है वो जिला योजना समिति के बारे में बताता है। जेड डी जो है हमारा वो जिला योजना समिति, जिला योजना समिति के बारे में कौन, जेड डी। और जो जेड ई है वो महानगर योजना समिति के बारे में बताता है, ठीक है। महानगर योजना समिति जेडी और जिला योजना समिति जेड डी, ठीक है। अगर हम इनके कार्यों पर की चर्चा करें तो जिला स्तर पर विकास संबंधी योजनाओं का निर्माण कौन करेगा, जिला योजना समिति। और महानगर स्तर पर कौन कार्य योजनाओं का निर्माण करेगा, कि मतलब इनका अपने अपने स्तर पर योजनाओं का निर्माण करना, ठीक है। तो इनका क्या हो गया कार्य, इनका कार्य क्या हो गया, अपने अपने स्तर पर योजनाओं का निर्माण करना। जैसे जेड डी में दिया गया है, जेड डी में जिला योजना समिति, तो ये जिला स्तर पर योजनाओं का निर्माण करेगी। और जेड ई में दिया गया है महानगर योजना समिति, वो क्या करेगी, जो अपने महानगर स्तर पर योजनाओं का कार्यान्वयन करेगी, मतलब निर्माण करेगी, उसका कार्यान्वयन वहां की पंचायतें करेंगी, ठीक है। तो ये था आज का हमारा अध्याय नगर पालिका। ये हमारी संविधान की इस यात्रा का अंतिम अध्याय था। आज के बाद हम कोई नया क्लास लेके फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा ये कमेंट में अवश्य लिखें। हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।